मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का DTIC चैनल पे स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वर्ड के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग शब्द ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा जानेंगे कि शब्द क्या होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, देखिए यहाँ 3 वर्ण है कमल, और तीनों वर्णों को समूह में हमने रखा तो ये शब्द बन गया कमल। कमल का नाम लेते ही हमारे मन में एक पुष्प की उत्पत्ति होगी, में पुष्प का आकृति बन गया हमारे दिमाग में, इसलिए ये सार्थक है। लेकिन जब चिन्ही वर्णों को हम इधर उधर करके लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया लमक, लमक, ये भी तो समूह है वर्णों का, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये कोई शब्द नहीं है, ये शब्द है। बच्चों, शब्दों को मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है। हम एक एक करके एक भाग को देखेंगे। क्या क्या है? एक अर्थ की दृष्टि से है, एक उत्पत्ति की दृष्टि से है, एक व्युत्पत्ति की दृष्टि से है, और एक प्रयोग की दृष्टि से है, जिसे रूपांतर या विकारी शब्द भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अर्थ की दृष्टि से जानते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द कैसे बनते हैं? बच्चों, अर्थ की दृष्टि से शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे वाचक शब्द, पहला है आपका वाचक शब्द, दूसरा है लाक्षणिक, तीसरा है व्यंजक शब्द। सबसे पहले हम लाक्षणिक वाचक शब्द को जानेंगे। वाचक शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनको आसानी से हम समझ सकते हैं, ऐसे शब्द जिनको आसानी से समझते हैं, उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे हो जाएगा आपका मनुष्य, बकरी,
सुलेखा, आदि। यानी कि इन शब्दों को पढ़ते ही मनुष्य हमने पढ़ा, तो मनुष्य पढ़ने पर हमारे मस्तिष्क में मनुष्य का चित्र बन गया, बकरी पढ़ने पर बकरी का चित्र बन गया, और सुलेखा पढ़ने पर एक लड़की का चित्र बन गया। तो ये हो गए आपके वाचक शब्द की परिभाषा। अब हम देखेंगे लाक्षणिकता। ऐसे शब्द ये लाक्षणिक शब्द का है। ऐसे शब्द जो लक्षणों एवं संकेतों के माध्यम से जाने जाते हैं, उन्हें लाक्षणिक शब्द कहते हैं। वे लाक्षणिक शब्द कहते हैं। जैसे कवि ने एक मूर्ख लड़का है, देखिए यहाँ कविंद्र तो है, लड़का तो है, लेकिन कैसा लड़का है, उसके लक्षण कैसे हैं कि उसके लक्षण ये है कि वो मूर्ख है। तो यहाँ पर आपका लाक्षणिक शब्द दिखाई दे रहे हैं। मूर्ख क्या है? लाक्षणिक शब्द है। इसके बाद में आपके आ जाएंगे व्यंजक शब्द। ऐसे शब्द इसका व्यंजक का तो मिटा देती हूँ। ऐसे शब्द जिसका अर्थ वाक्य से अलग होता है, उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। जैसे तुम तो कहीं के नवाब हो, तुम तो कहीं के नवाब हो। अर्थात इसका जो अर्थ बन रहा है वो अर्थ इसके विपरीत है, अलग है, हट करके है। यानी कि इसका सही अर्थ बनेगा तुम तो कहीं के नवाब नहीं हो। ये हो गए आपके अर्थ की दृष्टि से शब्द। इसमें सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। तो सार्थक और निरर्थक तो ऊपर समझा ही दी हूँ कि ऐसे वर्ड जिसका अर्थ हो वो सार्थक है, जिसका अर्थ ना हो वो क्या
तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में बोले जाते हैं। संस्कृत से आकर हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं। जैसे जैसे दुग्ध, पाषाण और कृषक ये संस्कृत के शब्द हैं, पाषाण भी संस्कृत के शब्द हैं और कृषक भी संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में बोले जाते हैं। अब इसके बाद से अपना तद्भव शब्द, तद्भव शब्द की परिभाषा होगी। ये शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर के, ये शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में बोले जाते हैं। जैसे दुग्ध का दूध, पाषाण का पत्थर और कृषक का किसान। ये तो है आपके तद्भव शब्द। अब आप देखेंगे देशज, देसी या स्वदेशी या देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द है जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। जैसे लोटा, लोटा, खटिया, बिछौना आदि। अब हम देखेंगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो विदेशों से आकर के हमारे वहां बोले जाते हैं। जो शब्द
जाकर बोले जाते हैं। वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे स्कूल, डॉक्टर, कुर्सी, नहीं सॉरी, चेयर, ये तो हमारे हो गए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति की दृष्टि से बने शब्द। विद्यार्थियों, आप लोग इसे अपनी कॉपी में विधिवत लिखते रहिए। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका रूढ़ि शब्द, रूढ़ि शब्द, रूढ़ या रूढ़ शब्द जो भी कर लीजिए, रूढ़ि शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। तीसरा है योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका विभाजन करने पर कोई अर्थ नहीं होता। का कोई अर्थ होता है। रूढ़ि शब्द अक्सर 2 अक्षरों से ही बने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बना होता है। दो रूढ़ शब्दों से बना होता है। जैसे प्रेम, चंद। ये प्रेम चंद, प्रेम अलग हो गया और चंद अलग हो गया। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पाठशाला, पाठशाला, गौ
जैसे लंबोदर, लंब माने लंबा और उधर माने पेट। लंबा पेट किसका हुआ, लेकिन ये किसके लिए कहा गया है, इसका विशेष अर्थ है, यानी कि ये गणेश जी के लिए कहा गया है, इसका विशेष अर्थ बनता है गणेश। इसी तरह पवन सूत्र, पवन सूत्र, पवन एक रूढ़ शब्द और सॉरी पवन सूत्र, पवन माने हवा और सूत्र माने पुत्र, हवा पुत्र, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ बनता है। क्या अर्थ होता है इसका, हनुमान। तो बच्चों ये था आपका व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द। अब हम प्रयोग की दृष्टि से या रूपांतरण की दृष्टि से देखेंगे। इसको विकारी भी कहते हैं, रूपांतरण भी कहते हैं और प्रयोग भी कहते हैं। प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। इसको रूपांतरित भी कहते हैं, विकारी भी कहते हैं, विकारी और अविकारी। दूसरा है अविकारी। बच्चों विकारी क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे। विकारी वे शब्द हैं जो लिंगों, वचनों, कारकों, क्रियाओं मतलब में अपना रूप परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं, इनका रूप बदलता रहता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। इसका परिभाषा बनेगा वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके जो उदाहरण बनेंगे, जैसे जैसे आपका हो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आपके विकारी शब्द हैं। और अब इसके बाद हम जानेंगे अविकारी। ऐसे शब्द जो सभी लिंगों, वचनों, कारकों में एक समान होते हैं, उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं।
क्रिया विशेषण संबंध बोधक, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ये थे आपके शब्द, शब्द और शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया था। ये वीडियो हम लोगों ने समझा। आप लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे और लिखने के बाद आप लोग इसे व्हाट्सएप के माध्यम से हमें दिखाएंगे कि आपने अपना काम पूरा किया कि नहीं किया। धन्यवाद।